स्टॉक क्रूज के एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इंडिया के अगेन वन ऑफ द फाइनेस्ट मल्टी बैगर स्टोरी में आपका स्वागत है। देखिए, मैं स्टॉक प्रेजेंट कर रहा हूं, नाम तो आप लोगों ने देख लिया होगा, फिर भी मैं आपको एक बार प्रेजेंट कर रहा हूं कि 30 मार्च 2007 को इसकी प्राइस हुआ करती थी 3 रुपया 73 पैसा। 3 रुपया 73 पैसा, ठीक है, 3 रुपया 73 पैसा 2005 को, ठीक है। हम इसकी ऑल टाइम हाई की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आज की प्राइस का, थर्सडे की प्राइस का, जो मान लेते हैं हम लोग 1400 है, ठीक है। तो अगेन 1400 को हम 3.73 से हम डिवाइड कर दें तो कितना गना पैसा हुआ, आप बताइए कितना परसेंट रिटर्न हुआ। या दूसरा कैलकुलेशन ये कीजिए कि किसी एक बंदे ने, आपके जो भी जानने वाले हैं, उस पीरियड में ये प्राइस देखकर आप समझ गए होंगे कि 2005 के आसपास में इसको एक माइक्रो कैप कंसीडर किया जाता होगा। तो 1000 भी अगर इसके अंदर लगा दिया रहता तो 1000 के आसपास में कितना इसको शेयर मिला रहता। अगर मान लीजिए शेयर की क्वांटिटी भी छोड़ दीजिए, हम 1000 लगा दिया रहता तो आज के रिटर्न के पोर्टफोलियो से देखेंगे तो इसका 1000 इंडियन मनी आज के डेट में कितना बना रहता। आप जरा कैलकुलेट करके बताइए, जरा कैलकुलेट करके बताइएगा दोस्तों। ये होती है मल्टी बैगर स्टोरी। लेकिन अब आप एक दूसरा है कि इसके अंदर फैक्टर आपने ऑब्जर्व किया कि इसको इतना तक बनने के लिए कितना साल लग गया। 2023 चल रहा है, 18 साल। इसीलिए बोला जाता है कि इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का साइकिल ही होता है दोस्तों 10 से स्टार्ट होता है। जब 10 साल बने रहोगे तभी उसकी कंपाउंडिंग, चाहे कोई सी भी कंपनी हो, तभी उसकी कंपाउंडिंग का बेनिफिट दिखना शुरू होगा आपको। अब 2 साल में, 1 साल में घबरा कर भाग जाओगे, 6 महीना में भाग जाओगे, अरे यार शेयर दे, पैसा ही नहीं दे रहे, तो क्या मजा लोगे, ठीक है। लॉन्ग टर्म, जितना लंबा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग या कंपाउंडिंग का सबसे जो मेजर एस्पेक्ट है वो है आपका लॉन्ग ड्यूरेशन, ठीक है। जितना लंबा साल बने रहोगे आप, उतनी ही ज़्यादा इसके अंदर कंपाउंडिंग फास्ट होती है दोस्तों। चलिए, मैं आपको इस कंपनी के प्रोडक्ट के डायरेक्ट रेंज पे लेकर चल रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों, IPL का सीजन है, ये सारे हमारे सुपरस्टार क्रिकेटर आप तो पहचान ही लिए होंगे, और ये पुष्पा झुकेगा नहीं, हमारे श्रीमान अल्लू अर्जुन जी। मैं बात कर रहा हूँ एस्ट्रल इंडिया की, जो कि PVC पाइप्स बनाने के लिए, टैंक बनाने के लिए इंडिया में सबसे बड़ी कंपनी है। आप इनके प्रोडक्ट रेंज पे जा कर सकते हैं कि प्लम्बिंग में पाइप बनाती है, सीवर ड्रेनेज, एग्रीकल्चर, सरफेस ड्रेनेज, इंडस्ट्रियल, फायर प्रोटेक्शन, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी PVC पाइप और पाइपिंग और ड्रेनेज सिस्टम में इनका कोई जोड़ नहीं है। और ये इतनी बड़ी मल्टी बैगर रिटर्न कंपनी है कि जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। वो अपने सेक्टर की सबसे बेहतरीन कंपनी है। और मुझे उम्मीद है कि आप अपने घर पे, छत वगैरह पे जाइए, या बाथरूम वगैरह का पाइप, या जैसे भी देखिए, आप इनके प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे होंगे दोस्तों, ठीक है। अब मैं आपको लेके आया हूँ एस्ट्रल के चार्ट पर मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि देखिए, एक पीरियड है जब इसने 2000 रुपया के हाई को टच किया, और ये है सितंबर 2022 का महीना, ठीक है। ये डे फ्रेम का मैंने चार्ट लगा के रखा हुआ है। प्राइस को स्टडी करने के लिए हमेशा की तरह लॉन्ग डिस्टेंस की मूविंग एवरेजेस लगा के रखा हुआ है। ये ग्रीन वाली जो लाइन है दोस्तों, ये 200 डेज की है, येलो वाली लाइन जो है 50 डेज की है, और रेड वाली लाइन 100 डेज की है। उससे पहले इस स्टॉक ने अपना लो लगाया था, जो लो है कि 1200 के आसपास। फिर इसके अंदर यहाँ पर भी ऑब्जर्व कीजिएगा, जब मूविंग एवरेजेस के नीचे सारा डाउन है तो यहाँ पर कोई खरीदारी नहीं करना चाह रहा होगा, कोई इन्वेस्ट करना नहीं चाह रहा होगा। जैसे 200 डेज के पास गया होगा, अब लोग इन्वेस्ट करने रहे होंगे। 200 है 1450 का, और इसके नीचे का प्राइस था 1200 रुपये, यानी सिर्फ क्लियर कट 250 रुपये का डिफरेंस प्राइस था। और उसके बाद से इसके अंदर आग लगी, इसने अपना 52 वीक हाई बनाया, और फिर इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग हुई। जाहिर सी बात है, जो लोग यहाँ पर बाई किए होंगे वो लोग अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। और उसके बाद से इसके अंदर कंसोलिडेशन का फेज रहा। रिसेंटली इसने अपना लो बनाया 1300 के आसपास का। अब मैं वही आपको चार्ट को जूम करके आपको दिखाऊंगा कि प्राइस का कंसोलिडेशन किस तरह से हो रहा है दोस्तों। ये देखिए, इसने अपना रिसेंटली लो बनाया, और ये लो किस डेट का प्राइस का है मैं आपको दिखाना चाहूँ। 27 मार्च, और नेक्स्ट डे का कैंडल है 28 मार्च और 29 मार्च का एक कैंडल है, और ये लो है, ठीक है। ये लो है 1287 का, और ये ट्विजर बॉटम है। जो ट्विजर बॉटम कैंडल जब बनता है एक काफ़ी ज़्यादा गिरावट के बाद, तो ये रिवर्सल कैंडल मानी जाती है। और देखिए, यहीं पर कंसोलिडेट किया प्राइस, और फिर लॉन्ग कैंडल बनाते हुए प्राइस अपसाइड की तरफ इसका देख रहे हैं आप। एट प्रेजेंट
जब आप देखेंगे तो मूविंग एवरेजेस का कंसोलिडेशन हो रहा है। 200 डेज का मूविंग एवरेज, 150 डेज का मूविंग एवरेज में कोई खास डिफरेंस नहीं रह गया, सिर्फ 4 रुपये का डिफरेंस रह गया है। 200 का मूविंग एवरेज डेज 1472 रुपया का हो गया है, और 150 डेज का मूविंग एवरेज 1468 रुपया का हो गया है, और 150 डेज का एवरेज प्राइस मूविंग एवरेजेस के पास जो कि 1449 रुपया के जाके पास प्राइस इसने थर्सडे के दिन क्लोज आउट दिया है। अब इसमें आप नज़र रख सकते हैं, अगर स्विंग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी चाहते हैं तो स्विंग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी भी मिलेगा, और अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं या क्वांटिटी ऐड करना चाहते हैं तो बेस्ट प्राइस जोन पे मिल रहा है, आप लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। लॉन्ग टर्म के आप जब पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं तो देखिए प्राइस 2000 के पास से एट प्रेजेंट 1449 यानी 1500 भी पकड़ ले तो भी 500 रुपया के डिस्काउंट प्राइस पर ये स्टॉक आपको मिल रहा है। कोई भी लॉन्ग टर्म स्टॉक जो क्वालिटी स्टॉक जो अगर डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल रहा है तो वो बड़ी अच्छी बात है कि डिस्काउंट प्राइस पर मिल रहा है, और डिस्काउंट प्राइस पर आपके प्राइस को एवरेज करने का अपॉर्चुनिटी दे रहा है, और अपने इन्वेस्टमेंट क्वांटिटी को या इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाने का अपॉर्चुनिटी दे रहा है। मान लीजिए कि इस पीरियड टाइम फ्रेम पर या इस टाइम फ्रेम पर आपके पास ये 100 क्वांटिटी का स्टॉक था, तो ये सही टाइम फ्रेम है, प्राइस मिल रहा है कि इस प्राइस में 25 क्वांटिटी 50 क्वांटिटी और ऐड किया जाए ताकि इन्वेस्टमेंट की अमाउंट भी बढ़ जाए और प्राइस भी आपका एवरेज प्राइस पे आ जाए दोस्तों। ठीक है, तो ये तो हुआ ऑब्जर्वेशन और मेरा सजेशन आपको। सेकंड चीज़, जब एस्ट्रल की हम बात करते हैं, जब हम एस्ट्रल की बात करते हैं तो एक फैक्टर और भी है इसका जो आप जानते होंगे कि हर 2 साल के बाद एवरी 2 ईयर्स, ठीक है, एवरी 2 ईयर्स पे ये कंपनी आपको बोनस शेयर भी इशू करता है। तो धीरे धीरे आपके शेयर का थ्रू बोनस शेयर आपके शेयर का क्वांटिटी भी इंक्रीज होते रहता है और प्राइस भी हिस्टोरिकली एडजस्ट होता रहता है, जो कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए एक समझिए कि बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहता है। ठीक है दोस्तों, तो इन्वेस्ट करने से पहले, ट्रेड करने से पहले आप अपना भी रिसर्च कर लें, और ये अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।